कैसे हो? ये हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 है। आज हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि कितनी प्रकार की रिएक्शन होती है, उसके वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट होती है एडिशन रिएक्शन, सेकंड होती है जैसे डिसोसिएशन और डिसोसिएशन रिएक्शन, थर्ड होती है शायद आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन फोर्थ होती है शायद रिडक्स रिएक्शन, या फिर एडिशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम इसको रीड आउट करना चालू करते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those at another elements, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms produce new substances. You will study about 3 types of bonds formed between atoms in chapter 3 and form. ये कह रहे कि जो आपने क्लास 9th में पढ़ चुकी हो कि आप क्या है, एटम्स क्या होते हैं, वो टूटते नहीं, एटम नहीं टूटते केमिकल रिएक्शन में, या फिर वो अपना एलिमेंट को नहीं बदलते। जैसे कि आयरन है तो वो जिंक नहीं बन जाता, वो केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल के अंदर ही रहते हैं वो सारी चीज़ें। पर क्या होते हैं, उनके बीच में जो अपने रिएक्शन करा रहे होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का, उनके बीच में क्या बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि आपने 9th क्लास में कब पढ़ा था, चैप्टर 3 और 4 में। अब कह रहे हैं फर्स्ट टाइप की आप केमिकल रिएक्शन देखिए, इससे आपको सब समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइप की होती है, ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में गाइज ये होता है, ये देखिए अब मैं आपको ब्रश से समझा दूंगा। ये देखिए गाइज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A + B मिलके बना देगा AB, मतलब रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो भी अकेला एक ही। इसको कहते हैं जुड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब आपस में कॉम्बाइन होना, A + B कॉम्बाइन हुए तो क्या बनाएंगे, AB, ऐसी। तो गाइज अब ये एक्टिविटी 1.4 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बताने के लिए। ये अब इसके अपने पॉइंट रीड आउट करते हैं। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बिकर। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए गाइज, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, और कह रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्विक लाइम भी लेनी है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब कह रहे हैं इनको बिकर के अंदर डालना है, और क्या इसके अंदर पानी डालना है। और तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो रेज करने लग गया, जो अपने घर पे कली बनाते हैं लोग। तो उससे क्या होता है, एकदम से आप उसके अंदर पानी डालते हो कली के अंदर, तो वो क्या बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो वो कैसे होता है, ये देखिए बिकर के अंदर इन्होंने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ये बुलबुले उठ रहे हैं, ये किसके, हाइड्रोजन गैस के, और वो बहुत तेज वो उड़ते हैं बुलबुले। तो क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड vigorously react with water to produce slaked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। ये कह रहे कि हम क्या, मतलब कि अगर हम क्विक लाइम, क्या होता है क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस, जो आप देखते हो कली के पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उसको तोड़ के क्या बनाते हैं, हम कली बनाते हैं, उसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं, फिर कली बन जाती है। तो कह रहे कि वो क्या है, क्विक लाइम है, वो सॉलिड फॉर्म में है, और हमने H2O उसके अंदर डाल दिया। वो आप क्या देखोगे, एकदम से ना मतलब कि बहुत गर्म होने लग जाएगा जिस भी चीज़ में आप डालोगे, और वो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन में। एक्वा सोल्यूशन जो आप घरों के बाहर करते हो ना, क्या करते हो, कली करते हो, वो क्या है, एक्वा सोल्यूशन में वो क्या निकल के बाहर आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट। और यहाँ देखिए गाइज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी चाहे 10 रिएक्टेंट हो, चाहे 2 रिएक्टेंट हो, चाहे 4 रिएक्टेंट हो, चाहे 6 रिएक्टेंट हो, चाहे इन्फानाइट रिएक्टेंट्स हो, वो मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यही क्या पहचान होती है केमिकल वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ये देखिए इसकी डेफिनेशन है, सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कह रहे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 3, 4, 2 या 3 से भी ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखिए, डू यू नो, क्या आप ये जानते हो, सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। ये देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय reaction is used for white washing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide present in air from a thin layer of calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing, gives a shiny finish to the walls. It is interesting note that the chemical formula of marble is also CaCO3.
ये देखिए गाइस, जो आप कली करते हो ना घरों के बाहर, उसमें क्या होता है, बाहर से धूप बहुत पड़ रही होती है, धूप की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वैसे भी एयर में CO2 होती है, और धूप की प्रेजेंस में क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर CO2 के साथ कंबाइन कर जाता है धूप के अंदर, ये गाइस अगर आप गर्मियों में करोगे तो नॉर्मली हो ही जाएगा। तो क्या होएगा, वो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो क्या होएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है मार्बल, जो आप घरों के अंदर मार्बल लगाते हो वो मार्बल होता है, और प्लस पानी निकल जाएगा, पानी वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है। तो क्या होता है, आप देखते होगे कि कल या 2 दिन में नहीं उतर रही, कम से कम महीनों महीनों बाद उतरती है। तो वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की उसके ऊपर थिन लेयर चढ़ जाती है, वो बहुत मजबूत लेयर होती है। तो कली देखिए अपने आप में एक नेचर की प्रोसेस कर रही है, और वो क्या अपने लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि हम कई और एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन के। पहला बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कि कोयले का जलाना। सी क्या होता है, कोक मतलब कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा अगर आप कार्बन को कभी भी ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है मेनली। पर और भी एक मेजर थोड़ा सा प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सा बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज वेरी डेंजरस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ये देखिएगा अगर आप H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, H2O। पर गाइस इसकी पेरोक्साइड भी बनती है। पेरोक्साइड कौन सी होती है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, ये देखिए गाइस आप देख रहे होगे यहाँ पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो ये 2 रिएक्टेंट हो गए, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, एक CO2। ऐसे ही आप नीचे वाले में देख पाओगे कि एक H2 है, एक O2 है, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, H2O, एक सिंगल। तो कह रहे कि 2, और ये आप देख पा रहे हैं कि 2 और 3 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट है, अगर वो एक प्रोडक्ट बनाए तो वो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व्ड। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अमॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गाइज आप देखते होगे कि अगर हम 2 चीज़ों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होएगा, उसके अंदर एकदम से धमाके के साथ हीट बाहर निकलेगी। वैसे ही कि एटम बम में क्या होता है, एटम बम में क्या होता है, यूरेनियम का जो एटम होता है वो क्या, उसके अंदर हम न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं। न्यूट्रॉन्स ऐड करने के क्या करते हैं, हम उसको क्या न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं, मतलब कि उनको पास पास लाते हैं, और क्या उनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। बॉन्ड बनाने से क्या होता है, वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है एटम बम, तो क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। ऐसे ही केमिकल ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इनमें भी क्या होएगा, 2 प्रोडक्ट मिलकर दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखिएगा अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस गाइज, एक नेचुरल गैस सिर्फ एक मेनली एक मेजर गैस का नाम दिया गया है मीथेन का, CH4। अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, देखिए गाइज अगर आप कहो किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन होए या फिर ऑक्सीजन होए या फिर हाइड्रोजन होए, अगर ये तीनों में से अगर आपको 2 चीज़ दिख रही है, अगर ये आप फिर आपको 3 चीज़ दिख रही है, तो वो हाइड्रोकार्बन मान लीजिएगा। और ये अगर हम उसको कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, हमेशा CO2 प्लस वाटर बनेगा। ये आप रट लीजिए, मतलब कि ये मेरा हाइपोथेटिकल इसके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कह रहे कि हमारा खाना बनाना, मतलब कि वो क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हमें एनर्जी लेना खाने से, वो क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ। ये कह रहे कि हमें, ये हम सब जानते हैं कि हमें क्या एनर्जी चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये कह रहे कि हम ये एनर्जी कहाँ से पाते हैं, जो हम खाना अपना खाते हैं उससे क्या एनर्जी पाते हैं अपने। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड, और contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to from glucose. The glucose combines with oxygen in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is क्या, respiration. The process of which is flowing. ये देखिए द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6. ये देखिए गाइस, ये कह रहे हैं कि हमें क्या जिंदा रहने के लिए क्या फूड चाहिए, और फूड क्या, फूड से हम क्या पाते हैं, एनर्जी पाते हैं,
और फूड से क्या होता है, हमारा जो भी है डेली नीड्स हमारी पूरी होती हैं। और कह रहे हैं कि जो फूड के अंदर क्या होता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, वो किसके अंदर टूटता है, ग्लूकोज के अंदर टूटता है। और फिर वो क्या होता है, ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, और क्या वो हमारी पूरी बॉडी को क्या एनर्जी देती है। जैसे इन्होंने रिएक्शन में दे रखा है C6H12O6 है, ग्लूकोज है, ये किसके साथ कंबाइन होगी, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगी CO2 6H2O प्लस एनर्जी। इससे अपने को एनर्जी मिल रही है। ये भी एक टाइप की वही है। क्यों ये इन्होंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैसे रखा कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन है, तो ये रेस्पिरेशन भी क्या एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी तो हीट की फॉर्म में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए वो भी वो एक और क्या है, वो क्या है combination reaction. Identify the type of reaction taking place in activity 1.1. Their heat is given out along the formation of single product. ये देखिएगा, इस एक्टिविटी 1.1 पे चलते हैं हम। ये करेगी एक्टिविटी 1.1 देखो, और उसके अंदर देखो कि क्या हो रहा है। उसके अंदर मतलब कि क्या सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या केमिकल, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये देखिएगा, हमने क्या किया था, जो मैग्नीशियम था उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था एक्टिविटी 1.1 में। फिर क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए गाइस, आप देख पा रहे हो, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये भी क्या है, ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स गाइस। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो मैंने इसके जो भी जितने भी पार्ट हैं वो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, और मेरी प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हो, इट्स स्टडी टाइम विद सोहेल मांडिया, क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको सारी जितनी भी है मतलब कि इस चैप्टर के अलावा और भी आपको चैप्टर उसके साथ मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स गाइज।